हेलो दोस्तों, आज हम जेएमएस कंप्लीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी फाउंडेशन का मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ का जो पोर्शन आपका होगा एचसीएफ एंड क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एचसीएफ एलसीएम की आज हम शुरुआत करेंगे। ये आपका पहला टाइप होगा, हम टाइप वाइज करके आपको हर एक चैप्टर पढ़ाएंगे। तो एचसीएफ एलसीएम का पहला पोर्शन आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, ये एचसीएफ एंड आपका एलसीएम जो कि आपका मासा और लासा। देखिए, एचसीएफ आपका जो मासा हो जाएगा एंड एलसीएम और आपका क्या रहेगा, लासा, जिसमें ये आपका पूरा चैप्टर होगा। चैप्टर हम टाइप वाइज ही आपको करके पढ़ाएंगे, मासा और लासा। शुरुआत में आपको हम लासा पोर्शन लेके चलेंगे, पहले लासा का हर एक टाइप आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम मासा स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लासा का पूरा नाम क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले देखिए, तो अगर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम का जो पूरा नाम होगा वो आपका हो जाता है लोवेस्ट कॉमन और आपका ये मल्टीपल रहेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर लोवेस्ट का मतलब अगर आपको हम बताएं तो लोवेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, और कॉमन का मतलब आपका क्या रहेगा, उभयनिष्ठ रहेगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होगा, गुणज होगा। तो छोटे से छोटे उभयनिष्ठ आपका क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ठीक, तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। या इसी को हम या आप इसी को आप लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कहें या लिस्ट कहें, जो कि कम से कम होता है, छोटे से छोटे, उभयनिष्ठ आपका क्या रहेगा, गुणज रहेगा। अब जैसे देखिए, तो यही चीज अगर हमने यहाँ पर लासा, ये आपका अगर लासा देखा जाए तो लासा का अगर पूरा नाम यहाँ पर देखा जाए तो लघुत्तम ये आपका क्या हो जाएगा, समापवर्त हो जाएगा। ठीक, देखिए, मासा का महत्तम समापवर्तक होता है और यहाँ पर लासा की बात करते हैं तो लासा लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। तो ये आपका लासा होता है। एलसीएम हमने कहा कि ए एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन आपका मल्टीपल होता है, जो कि लोवेस्ट का मतलब हमने आपसे कहा कि छोटे से छोटे होगा। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज होता है। लोवेस्ट को या हम लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और लासा का अगर हिंदी में देखा जाए तो लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप जैसे आगे थोड़ा से चले तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जैसे 12 हमने लिख दिया, तो 12 का अब हम आपको गुणनखंड और गुणज के बारे में चर्चा करें तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये गुणनखंड का मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या जो 12 को क्या कर सकते, काट सकते हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 12 को पहली बात तो 1 भी काट देगा, साथ साथ में 2 भी काट देगा, साथ साथ में अगर देखा जाए तो 3 भी काट देगा, और क्या काटेगा, 4, और देखा जाए तो 6 भी काट देगा, और देखा जाए तो 12 भी काट देगा। तो ये जो अंक आपका आया है, ये वाला अंक, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके गुणनखंड होते हैं। हाँ, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं, यानी आपका ये फैक्टर होता है ना, फैक्टर्स, ये आपके गुणनखंड होते हैं। और 12 का जब हम कोई पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो चीज आपका क्या कहलाता है, गुणज। जैसे अब आपको कहें कि 12 दूना कितना 24 होगा, 12 तिहाई 36 होता है, बर चौक कितना 48 होता है, ऐसे आप और पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो 12 का ये आपका मल्टीपल हो जाता है और ये आपके सारे क्या है, फैक्टर है ना। तो ये आपका जो होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका गुणज कहलाएगा। हाँ, ये गुणज है, जो कि आपका ये मल्टीपल हो जाता है। हाँ, मल्टीपल्स हो जाएंगे जो आपकी गुणज होते हैं, 24, 36 और क्या 48। तो 12 का अगर जब
पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 12, 12 तो 24, 12 36, 12 कितना 48, 12 पंचे 60, 12 कितना 72। ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपका 12 का गुणज हो जाता है। और 12 को ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो उनको काट देते हो वो आपके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड। जैसे 12 को आप देखेंगे तो 1 भी काट देता है, 2 भी काट देगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12 भी काट देता है, तो इसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे देखिए हमने ये तो आपको बताया, जैसे अगर यहाँ पर हम 15 की बात करते हैं, ठीक है, तो 15 को अगर देखा जाए तो 15 1 से भी कट सकता है और 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है और 15 से भी कट सकता है। हाँ, तो ये आपके जो आपके यहाँ है ये क्या कहलाएगा, आपका गुणनखंड कहलाएगा। और 15 का अगर हम पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, ऐसे आपके बहुत सारे है ना, 15 पचे कितना 75, ऐसे बहुत सारे आपके अंक मिलते चले जाएंगे। तो ये आपका गुणज हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। जैसे एक आध अंक और ले, जैसे अगर हम यहाँ पर 20 की बात करते हैं तो 20 को अगर देखा जाए तो 20 1 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है और साथ में आप देखेंगे आप 4 से भी काट सकते हो, आप 5 से भी काट सकते हो। आप ये देखेंगे कि 20 को हम 10 से भी काट सकते हैं और आप देखेंगे 20 को किससे 20 से भी काटा जा सकता है। तो ये इसके हमारे फैक्टर हो जाते हैं। और 20 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो जैसे 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक कितना 80, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, गुणज हो जाते हैं। तो 40, 60, 80 इसके गुणज होंगे और 1, 2, 4, 5, 10 और क्या 20, ये इसके सारे क्या हो जाते हैं, गुणनखंड। ये आपके गुणनखंड हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल और आपका जो फैक्टर्स होते हैं इनमें जो डिफरेंस होता है तो वो चीज हमने आपको बताया। जैसे अगर आपको मल्टीपल की बात करता है तो कोई भी अंक की अगर बात करता है तो उसका हमको पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़े पढ़ते आपको चले जाना है, जितने फैक्टर जितने आपको मल्टीपल चाहिए आपको पता चल जाते हैं। और फैक्टर का मतलब आप ये देखेंगे कि वो संख्या किन किन अंकों से कट सकता है वो आपका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। ठीक, तो ये आपका इनमें अलग अलग चीजें हो जाते हैं। अब जैसे देखिए अब आपको यहाँ पर हम लासा, देखिए लासा का मतलब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है ना, कि वह छोटे से छोटे संख्या जो संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर देते, वो आपका लासा होता है। अभी लासा से संबंधित कुछ अगर एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहिए कि लासा हम निकालते कैसे हैं अंकों का, तो जैसे देखिएगा आप अगर एग्जाम्पल में आप लें तो पहला अगर क्वेश्चन आप लेते हैं तो जैसे यहाँ पर हम 12 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर 36, इनका अगर आपसे कहा जाए कि इनका आप लासा निकालिए, ठीक है, 12, 24 और 36 इनका लासा निकालिए, तो आप इनका लासा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक तरीका होता है कि आप देखिए आपको कई तरीके हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 2 तरीके से हम आपको लासा बता रहे हैं। तो जैसे अगर 12, 24, 36 का लासा आपको निकालना है तो एक तरीका होता है कि इसका आप फैक्टर करें, इसका गुणनखंड करें। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर आपको 12 लिखा है और आपको 24 है और आपका कितना है 36 है, तो आप इसको काटना स्टार्ट करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके हर एक अंक में देखें, हर एक संख्या में देखें तो लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो 2 छंग कितना होगा 12, 2 से काटा तो 12 24 होता है और कितना होगा 18 दूनी 36 होता है। फिर आप 2 से जब आप काटेंगे तो 2 तिहाई कितना 6 होता है, 2 छंग 12, 2 नवा कितना 18। अभी विषम संख्याएं आ जाती हैं तो विषम संख्या को हम किससे काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका कितना 9 होता है। अब आप देखिए अभी 2 आ गया तो आप इसको देख सकते हैं 1 और यहाँ पर 1 1 2 एक कम 2 और 3 आपका जो नहीं कटता उसको आप उतार लीजिए। अब आप यहाँ पर 3 से देखेंगे तो 3 से आप जब काटेंगे तो 1 1 और कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो जिन संख्याओं का देखिए यहाँ पे जो हमें लासा निकालना है देखिएगा, तो आप क्या करना है, जैसे आपको लासा चाहिए, ठीक है, लासा बराबर तो आप क्या करेंगे सभी का आप गुणनखंड करिए। जैसे यहाँ पर 2 हमने किया और साथ में 2 है और साथ में फिर कितना 3 और फिर आपके पास 2 फिर कितना आपके पास 3, तो अगर आप इनका गुणा करेंगे देखिए 2 दूना 4 यही 12, 12 दूनी 24 तिया कितना होता है 72, तो आपका जो लासा निकलेगा वो कितना निकल के आएगा 72 निकल के आएगा। ठीक है, तो लासा आप यहाँ पर 72 प्राप्त करेंगे, है ना। तो 12, 24 और 36 का जब हम लासा निकालते हैं तो लासा कितना निकल के आएगा 72। इसका एक तरीका और हम आपको बताएंगे, एक तरीका और देखिएगा, जैसे आपको 16, 24 और 36 का
एक आपका देखिए 16, एक सेकेंड टाइप आप सेकेंड मेथड आप इनका जब देखेंगे हाँ तो क्या है, जैसे देखिए आपको सॉरी 12 और 24 और आपका 36, हाँ 12, 24 और 36 इनका हमें क्या प्राप्त करना है, लासा प्राप्त करना है। तो 12, 24 और 36 का अगर हमें लासा प्राप्त करना है तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लासा का मतलब संख्याओं से हमेशा बड़ा रहेगा और मासा का मतलब संख्याओं से क्या होना, छोटा होना। तो यहाँ पर अगर आपको लासा प्राप्त करना है तो 12, 24 और 36 अगर आप लासा कभी निकालते हैं तो लासा हमेशा इन संख्याओं से बड़ा ही आपको मिलेगा, छोटा नहीं मिल सकता। और मासा की जब बात करेंगे तो संख्याओं से हमेशा छोटा ही होता है, क्योंकि लासा का मतलब क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति जब एक अकेले व्यक्ति पर हमला करेगा तो आपका लासा हो जाता है। और जब हम मासा की बात करते हैं तो जैसे अकेला ही व्यक्ति कई सारे पे भारी पड़ जाता है, वो चीज आपका क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको लासा, आपको सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एक तरीका क्या है कि जैसे 12, 24, 36 का हमें लासा निकालना है तो इन संख्याओं में पहले हम बड़ी संख्याओं को चुनते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या चुन लिया, 36। जब हमने 36 चुना तो 36 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं और 36 का जब आप पहाड़ा पढ़िएगा तो देखिए 36 से कम तो 36 लिखा ही है, 36 दूना कितना होगा, 72 होता है, 36 दूना 72। अब यहाँ पर देखिए जो 72 आया है, ये जो संख्या आई है, क्या इस संख्या को ये तीनों संख्या काट देगा? तो आप ये देखेंगे कि 72 को 36 भी काट देता है, 24 तिया 72 होता है और बरछंग 72 होता है। तो आपका जो लासा होगा वो कितना होगा, 72 होगा। तो लासा आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपका इनका लासा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसका एक तरीका ये क्या है कि जिससे 12, 24 और 36 इनका लासा अगर आपको निकालना है तो आप इसमें सबसे बड़ी संख्या को चुनिए। अगर उस संख्या को जो चुनते हैं, अगर उस संख्या को वो सारी संख्याएं मिलके काट देगा तो वही लासा होगा, नहीं काटता तो उसका आपको मल्टीपल लेना पड़ेगा। मल्टीपल लेते हैं तो 36 में मल्टीपल उसका पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 36 से कम 36, 36 दूना कितना, 72। तो 72 जो संख्या आई है इसको देखना है कि क्या ये तीनों मिलकर इसको बराबर काट देंगे कि नहीं काटेगा। हमने देखा कि 36 दूना 72 होता है, 24 तिया 72 होता है, बराछंग 72 होता है, तो कट जाएगा तीनों से, तो हमारा जो लासा है वो कितना आएगा, 72 आएगा। तो इस तरीके से आप लासा को निकाल सकते हैं। अब जैसे एक और सवाल और आपको दिखाएं, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ तो यहाँ पर देखिए जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपका दूसरा होता है, जैसे यहाँ पर 16 और 18 और यहाँ पर 24 और यहाँ पर कितना, 12, इनका अगर आपका लासा कहा जाए कि इनका आप लासा निकालिए, इनका लासा आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे एक तरीका है कि इसका आप भाग विधि से इसका आप गुणनखंड करिए, उसके बाद आप लासा निकाल सकते हैं। या एक तरीका भी आपको बताया कि इस संख्याओं जैसे 16, 18, 24 और 12 इनका लासा आपको निकालना है। तो आपको एक तरीका, तो आपको ये फैक्टर मेथड आपको बताया, एक तरीका आपका क्या है कि आप इन चारों संख्याओं में से आप बड़ी संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 16, 18, 24 और 12, अगर इनका हमें लासा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि हम इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को चुनते हैं, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, 24 है, ठीक। तो 24 को अगर जब लेते हैं तो 24 को सभी संख्या तो काट नहीं पाएगा, तो 24 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 24 दूना कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पर जो 48 आता है, क्या देखिए कि 48 को सभी संख्या काट देगा। चलिए देखते हैं, 12 देखिए, अगर 12 चौक कितना, 48, 24 दूना 48, 16 तिया 48, लेकिन 18 इसको नहीं काटेगा। तो इस दौरान आपका 48 सभी लासा नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करेंगे, आगे चलेंगे, 24 तिया कितना, 72। अब देखिए 24 तिया 72, बरछंग 72, 18 छंग कितना, 18 चौक 72, और 16 से काटेंगे तो 16 से आपका नहीं कट पाएगा। तो 24 फिर पढ़ेंगे आगे, तो 24 पंचे कितना, 120, 120 को भी सभी नहीं काट पाएंगे। तो आगे जब चलेंगे तो कितना आएगा, 144। तो 144 जब आप आएंगे तो 144 को देखिए बराबर हमें 144, 24 छक्का कितना, 144 होता है, और 18 अट्ठे 144 होता है, 16 नवैया 144 होता है। तो अब 144 को 16 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, 24 काट ही रहा है, 12 भी काटेगा, तो हमारा जो लासा निकल के आएगा वो लासा कितना आएगा, 144 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम इनका लासा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम 16, 18, 24 और 12 का जब लासा निकालते हैं तो इन
चारों संख्याओं में कितनी भी संख्या हो, सबसे बड़ी संख्या पहले चुना जाता है। तो 24 को हमने चुना, लेकिन 24 को ये चारों संख्याएं नहीं काट पा रहे थे। इस दौरान 24 का हम मल्टीपल यानी उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 24 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो 48 आया, लेकिन 48 जब आया तो 48 के चारों संख्या नहीं काट पाएंगे, इसलिए 48 आपका लासा नहीं होगा। उसके बाद फिर आप 72 लीजिए, 72 भी नहीं, सभी संख्या इसको 72 को नहीं काट रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 120, अभी हम 24 का ही पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 120 आएगा। फिर 120 को भी नहीं काट पा रहे, तो हमने कहा कि अब आगे आप पढ़िए। तो हमने पढ़ा तो 24 पंचे 120, 24 छक्का कितना 144 होता है। तो अब 144 जब आ जाता है, हमने देखा कि 16 भी इसको काटा, 18 भी काटा, 24 भी काटा और 12 भी काट देता है। तो हमारा जो लास्ट आएगा कितना आएगा 144 आएगा। नहीं तो आप एक तरीका कि आपने देखा था कि 16, 18 और 24 और 12 आप इनको फैक्टर तरीके से निकालिए। देखिए 2 से पहले आप काटिए, 2 अठे कितना 16 और 2 नवा कितना 18, 2 बार हमें 24, 2 छह कितना 12। अभी 2 से काटिए, 2 चौका 8, 9 नहीं कटता, उतार लीजिए, 2 छंग 12 और 2 तिहाई कितना 6 हो जाता है। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 दूना कितना 4, अब 9 नहीं कटता, आप इनको उतार लीजिए, फिर 2 तिहाई कितना 6, फिर आप ऐसे 3 को उतार लीजिए। अभी 2 बचा हुआ है तो 2 से आप काट दीजिए इसको, तो 2 एक कम 2, आप 9 उतारिए, आप 3 उतार लीजिए, आप 3 उतार लीजिए। ठीक, अब देखिए अगर आगे अब देखिए, अब ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं विषम संख्या है, तो ये 3 से काटेंगे, तो आप इनको 3 से काटिए। देखिए 1 को आप ऐसे उतारिए, जब तक काटिए जब तक कि शेषफल आपका 1 नहीं बच जाता। ये 3 त्रिक का 9 होगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 होगा। अब आगे जब देखेंगे तो 3 से देखेंगे तो 1 और 1 और 1 और कितना 1 आ जाता है। तो अब क्या करना है, जितनी भी संख्याएं हो सभी को आपको मल्टीपल कर देना है। तो देखिए अगर आपको लासा निकालना है तो आप इनका देखिए 2 और गुणे 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 3 और गुणे कितना 3। तो यहाँ पर देखिए आप जब इनको गुणा करें तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 3 कितना ना, देखिए यहाँ पर 2 कितना 1 4 बार भी 2 होगा, तो एक बार आपको और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप जब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48, 48 कितना 144। तो आपका लासा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। इस तरीके से लासा को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लासा निकालते हैं। तो अब आपको हम चलेंगे मासा की ओर। ठीक है, देखिए जब अब मासा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब मासा की ओर चलेंगे तो देखिए जैसे अब यहाँ पर आपको मासा से संबंधित बातें आपको बताएंगे, है ना। तो लासा इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। अभी मासा बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइप वाइज करके हम लासा बताते हैं। लासा से संबंधित सवालों को देखेंगे। अभी जैसे अगर हम मासा की बात करें तो यहाँ पर अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या होगा, तो एचसीएफ का पूरा नाम अगर देखा जाए इसका आप देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन और आपका क्या रहेगा फैक्टर रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट का मतलब अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हाईएस्ट का मतलब बड़ी से क्या होगा, बड़ी होगा, बड़ी से बड़ी, हाँ बड़ी से बड़ी। और कॉमन का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, कॉमन का मतलब क्या होगा, उभय निष्ठ होता है। कॉमन का मतलब उभय निष्ठ। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणन खंड होता है। तो फैक्टर का मतलब क्या होगा, गुणन खंड होगा। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब यहाँ पर गुणन खंड, है ना। तो देखिए ये आपका गुणन खंड है ना, ये आपका बन जाएगा गुणन खंड। तो एचसीएफ जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट का मतलब हमने कहा कि बड़ी से बड़ी होगा, कॉमन का मतलब आपका उभयनिष्ठ होता है, और फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणन खंड होता है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका जो उभयनिष्ठ प्राप्त हो उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। अब जैसे अभी बताएंगे सवालों को, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी प्राप्त करना है। अब जैसे मान लेते हैं आपको मासा निकालने को कह दे, और मासा मान लेते हैं फैक्टर में 2 भी आ जाए, 3 या 6 आ जाता है, तो इसमें बड़ी संख्या देखना है कि बड़ी संख्या उसको डिवाइड करता है तो वही आपका क्या होगा, मासा होता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब एचसीएफ जो कि हम इसको मासा कहते हैं। ठीक है, मासा, और मासा का जो पूरा नाम होता है वो महत्तम अपीय समाप वर्तक होता है, समाप वर्तक। ठीक है,
ये महत्तम समापवर्तक होता है। ये मासा है महत्तम समापवर्तक। देखिए लासा में लघुत्तम समापवर्त होता है और मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है ना। अभी एक अकेला व्यक्ति होगा जो सब पे क्या होगा, भारी होगा, वो आपका मासा होता है ना। और लासा का मतलब होता है कई सारे मिलके जब एक पर भारी होंगे तो आपका क्या होता है, लासा होता है। अच्छा, मासा के और कुछ भी नाम होते हैं, जैसे अगर आप उनको देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बताएं, जैसे देखिए अगर एक नाम हम बात करें, जैसे जीसीडी की बात करते हैं, तो जीसीडी भी एक एचसीएफ का ही एक रोल होता है, उसी का एक सगा भाई होता है। ठीक है, तो अगर सवाल में एचसीएफ ना कह के जीसीडी कहता है तो समझ जाना है कि हमें मासा ही ज्ञात करना है। और जीसीडी का जो नाम होगा वो ग्रेटेस्ट और कॉमन और आपके पास क्या होगा, डिवाइजर होता है। ग्रेटेस्ट, कॉमन और डिवाइजर होगा। ठीक, और इसका एक नाम और अगर हम बात करें तो जीसीएफ की बात करें तो जीसीएफ आपका जो होता है वो ग्रेटेस्ट और कॉमन और आपका क्या होगा, फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो गुणनखंड या डिवाइजर वही बात आपका रहेगा। ठीक है, तो जीसीडी आपसे कहा जाए या जीसीएफ आपसे कहा जाए तो या एचसीएफ आपसे कहा जाए या एचसीएफ आपसे कहा जाए, ये तीनों चीज एक ही होता है। तो अगर सवाल में चाहे एचसीएफ की बात करें, चाहे जीसीडी की बात करें, चाहे जीसीएफ की बात करें, तो हमें समझना है कि हमें मासा ही निकालने की बात कही जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हम मासा निकालते हैं। अब देखिए मासा में हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं को चुनना होता है और लासा में हमें छोटी से छोटी संख्याओं को चुनना होता है। तो अभी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो अभी आपको थोड़ा से मासा के कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे, है ना, कि कैसे मासा निकाला जाता है। अब जैसे देखिए अगर यहाँ पर हम कुछ संख्याओं को लेते हैं और उनका मासा निकालते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने कहा, जैसे आपको ही कहा जाए कि 12 और 24 और 36 इनका आप मासा निकालिए। ठीक है, इनका आप मासा निकालिए। तो 12, 24 और 36 इनका मासा निकालिए। ठीक है, तो हम मासा कैसे निकालते हैं, तो हम करते क्या है, देखिएगा। सबसे पहले एक तरीका तो होता है कि जैसे देखिए मेथड नंबर 1 अगर हम बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे सबसे पहले हम 12 और 24 और हम 36, ठीक है, ये हमने लिया 12, 24 और 36, तो इनका हम फैक्टर करते हैं। तो 2 से आप काटेंगे तो 2 छंग कितना होगा, 12, 2 से काटा तो 12 और 2 से काटा तो कितना, 18 होता है। फिर आप 2 से काटेंगे, तो जब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई कितना, 6 होता है, 2 छंग 12 होगा और 2 नवा कितना होगा, 18 होगा। अभी आप 2 से और काट सकते हैं इसको, तो देखिएगा 3 आपका रहेगा, 2 तिहाई 6 रहेगा और फिर आपका कितना आ जाएगा, 9। इनको ऐसे उतार दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, जैसे देखिए अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या है तो विषम से ही काटा जाएगा। जैसे हम 3 से बात करते हैं तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 3 का कितना, 9। अब फिर आप काटेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कट जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए हमें मासा चाहिए, लासा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें संख्याओं का जोड़ा देखते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको आप मत लीजिएगा। आप जोड़ा देखिए, जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा बना और किसका जोड़ा बना है, 3 का। तो अब आपको अगर मासा चाहिए तो मासा बराबर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए जोड़े में से आपको एक व्यक्ति को पकड़ना है, 2 लिया, और इस जोड़े में से भी एक व्यक्ति को पकड़ना, तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 6। तो एक तरीका तो ऐसे होता है, आप निकाल लीजिए। ठीक है, एक तरीका आप ऐसे देखिए कि भाग विधि से ना, मेथड नंबर 2 अगर आप देखिए तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 2 संख्या को पकड़ना है, चाहे जो 2 संख्या आप लीजिए, जैसे हम 12 और 24 ले लेते हैं, तो जैसे 12 और अगर हम 24 लेते हैं, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लेते हैं तो 24, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने 12 24 लिया तो 12 दूनी कितना होगा, 24। ये सीधा आपका क्या होगा, शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका जो मासा होगा वो 12 भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया है, तो मासा आपका जो हो सकता है वो 12 हो सकता है। तो अब ऑप्शन तय करेगा कि ऑप्शन के सामने आपका क्या होगा। तो हमें बड़ी से बड़ी हालांकि संख्या चुनना होता है। अगर 6 के बजाय 12 है तो 12 भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और एक तरीका जैसे यहाँ पर आप देखिएगा मेथड नंबर 3, जैसे आपके पास यहाँ पर
12 और 24 और आपके पास क्या है 36। तो देखिए मेथड नंबर 3 में आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पर तो मासा आपके पास कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। ठीक है, मासा 12, क्योंकि 12 सभी को क्या कर दे रहा है काटेगा, तो हमारा मासा भी 12 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका है कि आप इसका डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ऐसी दो संख्या पकड़िए जिनका अंतर सबसे कम हो। जैसे यहाँ पर देखिए 12 और 24 में 12 का अंतर हो जाएगा, 24 और 36 में भी कितने का अंतर होगा 12 का। तो ऐसे में आप एक अंतर पकड़िए, अंतर आपका कितना आया 12 आया। तो दो संख्याओं को लेना जिनके बीच अंतर सबसे कम हो, उनको आपको पकड़ के चलना है। जैसे हमने 12 और 24 का लिया तो यहाँ पर 12 है, 24 और 36 का लिया तब भी कितना है 12 है। जो अंतर आए अगर वो अंतर इन सभी संख्याओं को काट देता है वही हमारा क्या हो जाएगा मासा। तो यहाँ पर अगर हम मासा की बात करते हैं तो मासा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको बताते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए अब जैसे आपको एग्जाम्पल आपको दूसरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक आपको ले लेते हैं, जैसे 75 और आपके पास 90 और आपके पास कितना है 135। इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें मासा निकालना है। 75, 90 और कितना 135 लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने कहा कि आप चाहे फैक्टर के तरीके से निकाल लें, चाहे भाग विधि से निकाल लें, और चाहे आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंस का मतलब हमने कहा कि डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो आपको दो संख्या पकड़ना जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 90 और 135 में देखिए तो आपका 45 का अंतर हो जाएगा, लेकिन 75 और 90 में देखेंगे तो कितने का अंतर होगा, हाँ ये आपका 15 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 और 75 में कितने का अंतर होगा 15 का अंतर आएगा। अब ये जो 15 आया है, अगर ये 15 जो अंतर हमारा आया है, ये अंतर अगर सभी संख्याओं को काट देता है तो वही हमारा क्या होता है मासा। तो आपने देखा कि 15 से अगर भाग करें 75 भी कटेगा, 15 से भाग करें 90 भी कटेगा, 15 से भाग करें तो 135 भी कटेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मासा आएगा वो मासा कितना आएगा 15 ही आएगा। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा 15। ठीक, इस तरीके से हम 75, 90, 135 का क्या निकाल लेते हैं मासा निकाल लेते हैं। ठीक, अब जैसे बात एग्जाम्पल और अगर आप देखिए एग्जाम्पल 3, जैसे आप एक देखिए यहाँ पर आप जैसे एक आप ले लें 48 24 48, 90 और कितना 120, 48, 90 और 120। अगर इनका आपको क्या निकालना हो मासा निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 48, 90 और 120 इनका हमें क्या निकालना है मासा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम डिफरेंस लेके चलते हैं। जैसे आप 48 और 90 का ले लेते हैं या 90 और इसका लेते हैं, तो इसमें देखिए 90 और 48 में ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है। हम 90 और 100 कितना लेंगे 20। तो जब 90 और 120 का लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। देखिए जैसे 48, 90, 120 का हमें मासा निकालना है, तो आप देखिए ऐसे दो संख्या पकड़िए जिनके बीच डिफरेंस क्या हो सबसे कम हो। जैसे यहाँ पर 90 और 120 है, इनके बीच का अंतर कितना है 30 है। तो अभी जो अंतर आया, क्या ये अंतर जो आई संख्या है ये 30, क्या 30 48 को काट देगा? तो यहाँ पर 30 जो है 48 को नहीं काट पाएगा। हालांकि 90 को काट देगा, 120 को काट देगा, लेकिन 48 को नहीं काट पाएगा, इसलिए अभी 30 हमारा मासा नहीं हो सकता। जब ये मासा नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो फिर हम करते क्या है, देखिए आप इस 30 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड जब आप करेंगे तो 10 को हम देखिए 30 को हम 10 तिहाई क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, 10 तिहाई 30, और 6 पंचे क्या लिख सकते हैं 30 भी लिख सकते हैं। हाँ 6 पंचे 30 हो सकता है, और एक आप 15 दूनी क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। तो जो फैक्टर आ जाते हैं उस फैक्टर को, जैसे यहाँ पर आपने 10 को 10 गुणे 30 को 10 गुणे क्या लिखा 30, तो 10 तिहाई कितना होगा 30 हो जाता है।
तो देखिए कि जो गुणनखंड आपने किया 10, इससे 10 आया तो 10 क्या सभी को काट देगा? नहीं काटेगा, तो 10 हमारा मासा नहीं हो सकता। लेकिन 3 को देखिए, 3 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, हमारा मासा 3 हो सकता है। 6 पंचे भी 30 होता है, 5 से सभी संख्या नहीं कटेंगे लेकिन 6 से कट जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा लेकिन 2 से कट जाएगा। लेकिन 2, 3, 6 में देखना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आपका जो मासा होगा वो मासा कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मासा यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 6। तो 48, 90, 120 का जो मासा निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? 6 निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मासा और क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। मासा और लासा निकालने का ये आपका तरीका होता है। ठीक है।